राम कहो राम कहो बाबू रे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो राम कहो बाबू रे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे। कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे। 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 कृष्ण कहो बाबू रे। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। 1 2 3 4 10 बजी गणेश का जय जयकार। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो
राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबू रे। राम कहो बाबू रे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बाबू रे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतर्गत और 99 दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे, 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 श्री राधे गोविंद भजे मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। यन्माया वशिवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादं ऋषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमा यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे ब्रह्म ज्ञान बिनु नारे नरे कहीं न दूसर बात, कौड़ी लागी लोभ बसे करें बेप्र गुरु घात। कल के कथा प्रसंग वर्णन करते हुए कहा, काकभूषणी जी ने कलयुग के धर्मों को बताते हुए कहा, बोले कि जो माता पिता हैं
वो बालकों को बुला करके यही धर्म सिखाते हैं जिससे कि पेट भर जावे। श्री राम जय राम। और पेट आज तक किसी का भरा नहीं। श्री राम जय राम। और स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहीं करती। श्री राम जय राम। पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े से लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। श्री राम जय। बातें तो करते हैं किसकी? ब्रह्म ज्ञान की। श्री राम जय राम। पर कर्म किसके करते हैं? बोले कल के कथा प्रसंग में बताया नहीं कि बोले चाहते कैसे हैं, जीवन कैसा चाहते हैं? बोले रावण और मंदोदरी का सा जीवन चाहते हैं। चाहते तो ये। और बात किसकी करते हैं? राम और सीता की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो कृष्णचंद्र की जय। बोलो राधा रानी की जय। बोलो जमुना मैया की है, द्वारकाधीश की है, शंकर भगवान की है, जगत जननी पार्वती मैया की है। तो वो उनका सा जीवन जीना कहाँ चाहते? उनका जीवन तो बड़ा कठिन है, देख करके सोच करके ही अब पैर कांपने लगते हैं। बोले ऐसा जीवन हमें नहीं जीना। श्री राम जय राम। जो राम जी सीता जी को पैदल नंगे पैर जंगल में ले जाए, हमें नहीं चाहिए ऐसा दूल्हा। श्री राम तो कैसा चाहिए? बोले गाड़ी में बिठाए के लेके जाए, एरोप्लेन की सैर कराए, वो चाहिए। वो तो रावण के पास है पुष्पक विमान, राम जी के पास में बेचारे इनके पास कहाँ है? श्री राम जय। बोले भगवान ने शंकर भगवान से माता पार्वती ने कहा सब घर में रहते हैं, हमारे पास में कोई घर नहीं। बोले लंका बनाई, बड़ा दुर्ग बनाया, उसको रावण ले गया दक्षिणा में। बोले यमुना मैया की जय। तो इस प्रकार से बोले कि पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि नहीं मुझको ऐसा दूल्हा नहीं चाहिए शिव शंकर जैसा जो अपने घर को दूसरे को लौटाए देवे। श्री राम अपन खुले में बैठे बर्फ में। श्री राम जय राम। न कपड़े न लगते कुछ नहीं, नंगा धड़ंगा बैठे राख लगाए करके। बोले ऐसा दूल्हा किसको चाहिए? बोले किसी को नहीं चाहिए। श्री राम जय। बोले वैसी ऐसी ताकत तो सिर्फ जगत जननी पार्वती मैया में है, उनको चाहिए। श्री राम जय राम। जय सिया राम। जय जय सिया। और गोबर उठाने वाला कन्हैया, गोपियों के गोबर उठाने वाला, गैया चराने वाला, टाथई ठाथई करके एक एक थोड़े से माखन के लिए और नाचने वाला मटकने वाला कन्हैया किसको चाहिए? बोले वो तो राधा रानी को चाहिए, जमुना मैया को चाहिए, और किसी को नहीं चाहिए। श्री राम जय राम। जय सिया राम जय। और सबको कैसा जीवन चाहिए? बोले बातें भले कितनी भी राम कृष्ण की करें, हाँ राधा रानी की, कृष्ण भगवान की, जानकी मैया की, और रामचंद्र जी की, भगवान शंकर की, माता पार्वती की बातें कितनी भी करें, और विवाह शादियों में उनके फोटो लगा लें में कार्डों पर, और उनके नाम ले करके संस्कार करावें, लेकिन उनमें संस्कार कौन से आमें? बोले सबको रावण मंदोदरी किसी ऐस मौज की जिंदगी चाहिए। बोले द्वारकाधीश भगवान। तो ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर काई न दूसर बात। श्री राम जय राम। जय सिया। और कौड़ी लागी लोभ बस। और जब उनको सत्य देता है, सत्य सुनाई देता है, तो वो क्या कहते हैं? श्री राम जय। तो देखो कन्हैया कह रहे उदाहरण दे के बताना। उदाहरण ये है कन्हैया कि अभी आसपास में कोई मर जावे, श्री राम, तो राम राम सत्य किसी को नहीं सुनाई देता है। बोले राम राम सत्य नहीं, वो तो नहीं सुना, तो क्या सुनाई देता है? बोले 13वीं में उसके काजू की कतरी कैसी बनी वो सबको पता है। श्री राम जय राम। जय सिया राम। जय से सिया राम जय। तो इस प्रकार से लोग श्री राम जय। तो ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर काई न दूसर बात। और कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। और आगे कहते हैं श्री राम जय राम जय। यहाँ तक के कथा प्रसंग को कल वर्णन किया था। काकभूषणी जी गरुड़ भगवान को अपनी आत्मकथा के माध्यम से इस कथा को श्रवण करा रहे, और तुलसीदास जी अपने मन को और हमारे जैसे काक बलाकों को यह कथा सुनाए करके और धन्य कर रहे। उधर कुंभ के मेले में प्रयाग के त्रिवेणी के संगम के सुंदर तट पर याज्ञवल्क्य जी इस कथा को भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और भगवान शंकर माता पार्वती को और इस कथा को सतत श्रवण कराते रहते हैं। तो हम भी भगवान शंकर के जगत जननी माता पार्वती के चरणों वंदना करके और इस कथा का श्रवण करें और अपने आप को धन्य करें। श्री राम जय राम। जय सिया राम। 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 श्री राम जय राम। जय सिया राम।
अरे है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, नहीं तो अंधा हो जावे, कोई परेशानी नहीं, भगवान करे गोपी अंधी हो जा। श्री राम जय राम। और है शीस जो प्रभु चरण में बंधन किया करे, श्री राम जय राम जय सिया राम। और नहीं तो बेशरम हो जा, श्री राम जय। और बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। तो मुख है जो वो हरि नाम का सुमिरन किया करे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की, जमुना मैया की जय, जय जय श्री राधे। तो जो भगवान के नाम का सुमिरन करे, नहीं वही मुख सही है, वही जिब्या सही है, नहीं तो गूंगा हो जाना बढ़िया है। भगवान करे गोपी गूंगी हो जा, श्री राम। तो बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, और मुख है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। और हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, अरे हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। और हाथ जो भगवान का पूजन किया कर, तो लूली हो जा गोपी, कोई बात नहीं है। भगवान का पूजन नहीं कर सके तो लूली हो जा, अरे और लूली हो जा। भगवान की परिक्रमा नहीं कर सके तो लंगड़ी हो जा, श्री राम जय राम। भगवान का गुणगान नहीं सुन सके तो बहरी हो जा गोपी। हाँ, और हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। और मरकर भी अमर नाम है, मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मरकर भी। और गोपी इन पर तू नहीं मर सकती है, तू अपने आप मर जा, बोल। भगवान कह रहे और किसी पर नहीं मर सकती है, हमारे नाम लेने वाली गोपी अपने आप मर जा, तुझमें दम हो तो। मैंने कहा नहीं महाराज, आपकी कुछ चैलेंज, आपकी महिमा को कौन चैलेंज कर सकता है। तो बोले कि मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया। तो फिर इस जीवन को भगवान कहते हैं मेरी कथा के लिए बलिदान कर दे गोपी। द्वारकाधीश भगवान के, जमुना मैया की जय श्री राधे। तो प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया। और जो प्रभु प्रेम में बलिदान नहीं कर सकते हैं, जीवन उस ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ब्राह्मण बनना चाहते हैं, तो वो कैसे हैं। तो आगे वर्णन करते हुए भगवान शंकर कहते हैं काकभूषण जी के माध्यम से कि 12 शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट। हाँ, 12 शूद्र द्विजन सन हम तुम ते कछु घाट, और जाने ब्रह्म सो विप्रवर आँख दिखा वहीं डांट सियावर। राम जय जय राम। मेरे जैसे कल बताया नहीं उदाहरण कि हमारे बराबर में पंडित अपनी लुगैया के पास सोवे, अपनी बेटा की बहू के पास सोवे, और हम रड़ुआ से कहवे हम तो से बड़े ब्रह्मचारी, हम तो लुगैया के पास सोवे ही नहीं। अरे तू सोवे या नहीं सोवे, है नहीं तेरे पास लुगैया, बेटा की बहू भी है। श्री राम जय राम जय सिया राम जय। तो श्री राम जय राम। इसी प्रकार से वो शूद्र जो सवेरे से उठ के नाली साफ करें, श्री राम जय राम, और ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं हम क्या तुमसे कुछ कम है, श्री राम जय राम जय सिया राम। और जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अरे ब्रह्म को तो आज तक वेद ने भी नहीं जाना, वेद भी नेति नेति कहता है। ब्रह्म को किसने जान लिया, राम को किसने जान लिया, बोले किसी ने नहीं जाना। राम को तो स्वयं अपन राम ही जानते हैं, कोई जानता नहीं भगवान को। पर वो क्या कहते हैं कि हम तो जानते हैं। अच्छा तो नाली साफ करने वाले ब्रह्म को जानने का दावा करते हैं, तो वो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आँखें दिखलाते हैं। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय। पर उनकी आंखें झुक जाती हैं जब उनके सामने हमारी जैसी गोपी और हनुमान जी बाबा आ जाते नहीं, उनकी आंखें निर्लज्जों की झुक जाती हैं। श्री राम बोले जय सिया राम। हाँ, श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नहीं तो फिर मिला लेना आपकी बात। हाँ, अभी कोई कसर रह गई हो तो फिर मिला लेना, श्री राम जय। और दम बनाए के मिला लेना, श्री राम जय। भगवान जानकी जी कहती हैं रावण से, ए और दम बनाए ले, और बाजे गाजे लिया, और 2-4 अपनी सहचरी लिया, और फिर आँख मिलाए ले हमसे आ। श्री राम जय। जानकी जी से रावण कभी आँख नहीं मिला सकता है वो तिनका ठहरा। श्री राम जय राम। तो इसी प्रकार से शूद्र कभी भी ब्राह्मणत्व को चैलेंज नहीं कर सकते। शूद्र हमेशा नाड़ी साफ करते रहते हैं और ब्राह्मण राधे राधे गाते रहते हैं, वो हमें चैलेंज नहीं कर सकते इस बात के लिए।
श्री राम जय राम जय। हम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं, भगवान की आज्ञा नहीं। श्री राम जय राम जय से, क्योंकि हम अपनी ताकत से नहीं, उसकी कृपा से करते हैं। श्री राम किसकी कृपा से? द्वारकाधीश की यमुना मैया की कृपा से। श्री राम जय सिया। तो बारह शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट, और जाने ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखावे डांट। और आजकल ब्राह्मणों की पहचान क्या है? कोई मर जावे तो खोपड़ी बना लो, इससे हमें समझे कि ब्राह्मण है। श्री राम जय सिया, बस इतनी पहचान रह गई है। उसकी खोपड़ी बनने से मालूम पड़ जाता है कि ब्राह्मण कुल का है। श्री राम जय राम। जब बाप की तेरहवीं करने खड़ा होता है नहीं, तब उसकी पहचान हो जाती है, हाँ किसी ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ था कभी। श्री राम जय सिया राम। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से, और बाकी समय उसे याद नहीं रहता कौन जनेऊ है मेरा, और कौन मेरे बाप माँ बाप थे, कौन मेरे संस्कार थे। श्री राम को से कुछ याद नहीं, केवल पेट भरना याद रहता है, और पेट पर ही हाथ फेरता रहता है पूरे जीवन भर। श्री राम जय। और फिर भी उसका पेट भरता नहीं। अभी कहा नहीं जो है कि मात पिता बालकनी बुलावें, उधर भरे सोई धर्म सिखावें। श्री राम जय राम। और न माता पिता उस उधर को भर पाए, चले गए खाली पेट ही। श्री राम जय। और उनकी औलाद भी खाली पेट ही जाती है, पूरे जीवन भरने का प्रयत्न करते हैं, नहीं भर पाती हैं। भगवान कहते हैं गोपी यही मेरी माया है, यही राधा रानी की, जानकी मैया की, काली मैया की माया है कि इससे कोई पार नहीं पा सकता। पर बारह शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाट, और जाने विप्र सो विप्रवर, जाने ब्रह्म सो विप्रवर, और आंख दिखावे डांट। श्री राम जय। पर डांटने के लिए उसमें करंट होना चाहिए। ऐसे किसी को नाली साफ करने वाले ब्राह्मण को डांट दिया होगा रे। श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। नहीं तो हम तो उस चतुर्वेदी साफ करने वाले चतुर्वेदी है नहीं, उसी से आँख मिला हमसे आँख मिला, नहाए धोए के आ जा पहले और फिर आँख मिला ले हमसे। श्री राम जय। और द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की जय, नहीं मिला सकता। तो बोले आगे कथा सुनाते हुए काकभूषण जी कहते हैं कि जो पराई स्त्री में आसक्त है, अभी बताया नहीं, पराई स्त्री में, अपनी को छोड़ो, पराई में आसक्त है, कपट करने में चतुर है, और मोह द्रोह और ममता में लिपटा हुआ है, वही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। जिनमें इतना भेद है नहीं, वही कहते हैं ब्रह्म और जीव तो एक है, कोई उपासना की आवश्यकता नहीं है। वो नास्तिक क्या कहते हैं कि भगवान की उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है, जब ब्रह्म जीव एक ही है तो उपासना करके क्या करेंगे, किसकी उपासना करें। श्री राम जय राम। ज़्यादा बड़े चतुर्वेदी हो जाते नहीं तो वो क्या कहते हैं, बोले ब्रह्म और जीव तो एक ही है, उपासना करने की क्या जरूरत है, बढ़िया गुटखा खाओ, मंदिर के आगे बैठ करके पिचकारा मारो थूक के। श्री राम जय राम। हमसे बड़ा और कौन ब्रह्म है। श्री राम जय राम। हम गुटखा खाने वाले और तुलसीदास का रामचरितमानस का गुटखा हमारे आगे क्या कर सकता है। श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तो बोले कि मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा, काकभूषण जी ने कहा ऐसा इसका भयानक चरित्र मैंने देखा। बोले पारित्र्य लंपट कपट सयाने, और मोह द्रोह ममता लपटाने, और तेई अभेदवादी ज्ञानी नरे, देखा मैं चरित्र कलयुग कर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर। और आप गए और तेनहु घालई, जे कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपालई। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, स्वयं तो उनका व्रत छूट गया, कर्म फूट गया, है ना, व्रत छूट गया, यमुना मैया का किनारा छूट गया और खारे समुद्र के पानी के किनारे चले गए। तो ऐसे लोगों के अपने तो कर्म चतुर्वेदियों के फूट गए। श्री राम जय राम। तो अपने तो नष्ट हो ही गए, और उन्हीं और दूसरे का सन्मार्ग जो का पालन कर रहे हैं, जो यमुना मैया की बैठ के जय जयकार कर रहे हैं, हर प्रकार के कष्टों को सहन करने के बाद भी, और उनसे श्री का जय, उनको कहते हैं कि हम नष्ट कर देंगे। श्री राम, उनको हम नाम लेने से भगवान का रोक देंगे। श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय। जैसे तिनका कोई सोचे नहीं कि मैं पहाड़ को नष्ट कर दूँ, बिल्कुल ऐसी बात। तो वे स्वयं तो नष्ट हुए हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हुए उनको दिख जाएं, उनको भी वो नष्ट करने की ताक में रहते हैं।
और जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, अरे ये तो झूठों का मार्ग है, आलसियों का मार्ग है, भक्ति का मार्ग तो जो वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प पर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। श्री राम जय सिया राम। और भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, गोपी ने सत्य के पायदान पर बताना, पड़े क्या रहते हैं, अरे घर में से स्वर्ग में से निकल के बार बार नरक में, और वो क्या कहते हैं, मैं दुर्गंध नहीं कहता, सुगंध लेने आते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। उनको बड़ा अच्छा लगता है उसमें। श्री राम जय राम जय सिया राम। तो बोले कि नरक में पड़े रहते हैं जो वेद की निंदा करते हैं एक एक कल्प तक। और आप गए और तेनहु घालई, जे कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपालई। और कलप कलप भर एक एक नरका, और परही जे दूसई श्रुति कर तरका। और जे वर्णाश्रम तेल कुम्हारा, और स्वपच किरात कोल कलवारा। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं। श्री राम जय राम। और स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं। कौन सन्यासी हो जाते हैं? बोले ब्राह्मण नहीं होते कलयुग में सन्यासी, 100 वर्ष तक खाट में पड़ा रहना पड़े, नहीं तो पड़े रहते हैं। बोले चतुर्वेदी नहीं हो जाते सन्यासी, कौन हो जाते हैं? बोले तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार। प्रत्यक्ष में देखते हैं हम इस बात को, प्रत्यक्ष में देखते हैं, नहीं देखते हैं। और इस बात को जो रोजगार करने जाते हैं नहीं, वो खूब अच्छी तरह जानते हैं। श्री राम जय। यहाँ से विश्राम घाट से न आगे स्वामी घाट तक ही कदम बढ़ाना, श्री राम अपनी औकात समझ में आ जाएगी। क्यों? तेली, कुम्हार, चंडाल 7 जात रोजगार कर रही है। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं। अभी बताया नहीं, किसी का बाप मर जाए तो सिर मुड़ा करके ब्राह्मण हो जाते हैं, वैसे नहीं ब्राह्मण तो चतुर्वेदी हो जाते हैं। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। अरे ते विप्रन सन, अरे जे वर्णाश्रम तेल कुम्हारा, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, स्वपच के रात कोल कलवारा। और नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, जय जय राम। मूड मुड़ाए होए सन्यासी, जय जय राम। मूड मुड़ाए होए सन्यासी, जय जय राम। और ते विप्रन सन आप पुजावई, वह लोक निज हाथ नसावई। ते विप्रन सन आप पुजावई, वह लोक निज हाथ नसावई। और विप्र निरक्षर, अरे विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट ब्रसली स्वामी, निराचार सट ब्रसली स्वामी। और वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं। और पुजवाते क्या है? ब्राह्मण है रहे ही नहीं, वो उनको ही पूजने जाते हैं। आन गाँव को शुद्ध, घर को जोगी जोगना, वो उन्हीं को पूजने जाते हैं। और अपने बिठलेश जी महाराज की जय जयकार सुन करके वो खिस्साने हो जाते हैं। अपने राधाचरण दास जी महाराज की जय जयकार सुन के खिस्साने हो जाते हैं। जाने कहाँ कहाँ लाला माला को पूजने जाते हैं। श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय। तो इसी प्रकार से ते विप्रन सन आप पुजावई, और वह लोग, उनका क्या दोष है फिर पुजवाने में, वो तो पुजवाएंगे। तो वह लोग निज हाथ नसावई, वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। और ब्राह्मण कैसे हैं, क्यों पूजते हैं उनको? बोले जो स्वयं पूजते थे, जगत गुरु थे, वो दूसरों को पूजने लगे। वो चौराहों पर एक एक ईंट को पूजने लगे। उनकी स्त्रियां इतनी कमज़ोर हो गईं, इतने टरे टोटके करने वाली, और इतनी अल्प बुद्धि हो गई। श्री राम जय राम। वो क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, चोर विद्या, सीए पढ़ लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता है, वो इसको कहते हैं चोर विद्या। श्री राम जय। चोर आदमी, चालाक आदमी। तो ब्राह्मण कैसे हैं? अनपढ़। श्री राम जय राम। जो एक हनुमान चालीसा नहीं बोल सके, अनपढ़ ब्राह्मण। श्री राम जय राम। तो वो कैसे हैं? लोभी, कामी, आचारहीन। श्री राम जय राम। मूर्ख। श्री राम जय। मूर्ख क्यों कहा, इसकी व्याख्या बाद में करेंगे, कई बार कर चुके हैं। और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। कैसी स्त्रियों के?
नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं, उनको कोई सती सावित्री नहीं मिल जाती हैं। श्री राम जय और द्वारकाधीश भगवान की जमुना मैया की जय। अब क्या करें, कानों से मूड सिम जाते हैं तो ऐसे ही जीना पड़ता है। तो हेते विप्रन सन आप पुजावई, ओ भय लोक निज हाथ नसावई। और विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठे ब्रसली स्वामी। और शूद्र करें, अरे हाँ हम ब्राह्मण गोपी, वो भगवान बोले गोपी तू कितनी के बोले, कभी कुछ नहीं करती बोले कितना जब तब करती है, बोले बासन माजती हूँ कुछ नहीं करती। भगवान बोले तू नहीं करती, पर कलयुग के धर्म काकभूषण जी बता रहे हैं, सुन ले। बोले क्या, बोले शूद्र करें जप तप व्रत नाना, और बैठ बरासन करें पुराण। कहीं पुराना, हाँ श्री राम जय। वो शूद्र नाना प्रकार के जप तप व्रत करते हैं। बोले आज क्या, आज हमारा करवा चौथ है श्री राम, आज सकट चौथ है श्री राम जय राम जय सिया राम। आज हमारा बृहस्पतिवार है श्री राम जय राम जय सिया राम। आज हमारी लक्ष्मी नारायण की सत्यनारायण की कथा। जीवन में कभी भी सत्य का पालन जिसने नहीं किया वो सत्यनारायण की कथा करे। तो बोले कि ग्रह शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं, और ऊंचे आसन, हाँ नीचे ज़मीन पे बैठ के नहीं, कहाँ करेंगे, ऊपर फुनगी पे चढ़ जाएंगे, ऐसे मुसलमान चढ़ जाता है नहीं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, और ताचड़ मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है नहीं। अरे ब्रह्म की वाणी की ताकत ऐसी है कि यहाँ बोलें और आकाश में सुनाई देवे श्री राम जय सिया। नहीं, वो पहले शूद्र आकाश में चढ़ के जावे, ऊपर छत पे चढ़ के जावे, खिड़की में चढ़ के जावे, फिर वहाँ से भगवान का नाम सुनावे, नारायण भगवान की जय ना। अरे अब नारायण भगवान के पास ही जाना तो और पास जा, इतने ही पास से काम थोड़ी चलेगा। कम से कम बिल्कुल 3 मंजिल ऊपर बनाया तो 3 मंजिल तो चढ़ के जा श्री राम जय सिया। पर उसको नारायण भगवान की जय करनी नहीं, वहाँ से थोड़ी नारायण, उसको तो आसपास के रह गए लोगों को बताना कि मैंने भी नारायण भगवान की जय करी, मुझे भी ब्राह्मण कहना श्री राम जय। अरे नारायण भगवान कह रहे हमारी जय जयकार, जब हम मंगला के दर्शन देते हैं 5 बजे तवा तैयार हो, ऐसे नहीं श्री कुल्ला करते आ जावे नहीं श्री राम तैयार हो क्या श्री राम जय राम, फॉरम में एक्टिव हो गया श्री राम जय राम। तो उसकी उसमें आलस के कारण से क्षमता नहीं। अभी पहले वो इस कथा में पूर्व में कई बार बता दिया कि जो भैरों के उपासक है नहीं, उनका बल रात में होता है श्री राम जय राम जय। और नारद जी के जो उपासक हैं उनका बल दिन में होता है, और जो हनुमान जी के उपासक हैं उनका दिन रात किसी भी समय आ, जब हर समय मैया की जय जयकार है, किसी भी समय आ। तो बोले कि वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट कर देते हैं, और ब्राह्मण अनपढ़ लोभी कामी आचार्य मूर्ख नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं, और शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते रहते हैं, तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठ कर के पुराण कहते हैं। हैं, और सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। बोले न कोई उठने का समय, न कोई सोने का, मनमाना आचरण। ये बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र भी और भगवान के सत्ता को मान के चलते हैं, और इससे बढ़िया तो पशु पक्षी हैं, वो भी जानते हैं कब सवेरा हो गया, हमें उठ जाना चाहिए। देखते हैं हम, गाय कब भ्रमाती है, बंदर कब छत्तों पर कूदने लगते हैं, पक्षी कब कलरव करने लगते हैं, जानते हैं नहीं। जब भगवान मंगला के दर्शन दे रहे होते हैं उनको भी पता होता है द्वारकाधीश की मंगला हो गई, पर हम मनुष्य खाट में सोए रहते हैं, घड़ी देखते हैं श्री राम जय राम, मौसम का हिसाब देखते हैं, अब कितने बजे उठना है, अब कितने बजे उठना है। तो और न सोने का भी उनका समय, खाने का भी उनकी लिमिट है पशु पक्षियों की, पर मनुष्य उससे भी ज़्यादा गए भी थे श्री राम जय। वो इनको उतना पता नहीं कि पशु को भी पता है मंगला हो गई, द्वारकाधीश के उठ जाना चाहिए, उसको नहीं पता है। वो पढ़ा लिखा अपने आप को कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ श्री राम जय, और इससे बढ़िया तो वो मूर्ख पशु है श्री राम जय, जिसे भगवान के नियम कानून फॉलो करने हैं। ये दुनिया भगवान की है, जो भगवान के नियम कानून फॉलो करता है नहीं, भगवान उसी को प्यार करता है, और जो भगवान के नियम कानून फॉलो नहीं करता, अपने बनाता है, तो भगवान सब जानते हैं कि उसकी रहती नहीं है, रहती तो भगवान के राम राम सत्य, आखिर में वही सुन करके जाता है। तो सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसी अपार अनीति?
शूद्र करें जप तप व्रत नाना, और बैठ बरासन काई पुराना, और सब नर कल्पित करें अचारा, और जाय न बरन अनीति अपारा। और भय बरन शंकर कले भिन्न से तु सब लोग, भय बरन शंकर कले भिन्न से तु सब लोग, और करें पाप पावें दुख, हरे करें पाप पावें दुख। पाप का परिणाम क्या है? बार बार दुख पाते हैं, और फिर बेबस हैं, आदत पड़ जाती है तो बार बार पाप ही करते रहती हैं। श्री राम जय राम। तो ये बड़ी भगवान की विचित्र माया है। तो भय बरन शंकर कल और भिन्न से तो सब लोग, और करें पाप पावें दुख, भय रुज शोक वियोग। उनका भय नहीं मिट सकता है, न उनका शोक मिट सकता है, और न उनका वियोग मिट सकता है। क्यों? क्योंकि कलयुग के सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। श्री राम जय राम। वे और श्रुति संपन्न, अरे श्रुति सम्मत हरे भक्ति पथ, और संयुत बीरत विवेक। श्रुति सम्मत हरे भक्ति पथ, संयुत बीरत विवेक, और तेन चलै नर मोह बसे, और कल्पै पंथ अनेक। तेन चलै नर मोह बस, और कल्पै पंथ अनेक। ये जो वेद सम्मत हमारा सनातन धर्म है, तो वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, श्री राम सत्य का मार्ग है, उस पर मोहवश मनुष्य इस पर नहीं चलते। मोहवश क्या है? श्री राम जय राम जय श्री। अगर हम इस पर चले तो हमें ऐसा सुख नहीं मिलेगा। ऐसा सुख तो केवल ये सब चल रहे हैं जिस मार्ग पर संसार के लोग, उसी पर हमें चलना चाहिए, इसी पर सुख मिलेगा। श्री राम जय सिया राम। अरे एक आध अपने किसी बाबा दादी पूर्वज के दर्शन कर लो, आखिरी समय के, उन्हें कितना सुख मिला। श्री राम जय राम। अपने नाना नानी किसी के ध्यान करके और फिर देख लो कि उन्होंने यही किया, पर उन्हें कितना सुख मिला। और जरा ने विठलेश जी महाराज और राधा चरण दास जी महाराज के जीवन चरित्रों को देख लो कि उनको कितना सुख है, और फिर निश्चय कर लो कि हमारे बाप दादे ज़्यादा बढ़िया काम करते थे कि वो ज़्यादा बढ़िया करते थे, फिर निश्चय कर लेना। श्री राम जय। तो श्रुति सम्मत हरे भक्त पथ, जिनकी जय जयकार हर घर में होती है, विठलेश जी महाराज की और राधा चरण दास जी की, उनके संस्कार सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे या हमारे बाप दादाओं के थे, याद कर लेना। श्री राम जय। तो जिनके मार्ग, जिनके सत्य के पर चलने के जो मार्ग जिन्होंने प्रशस्त किया है नहीं, उन्हीं की जय जयकार होती है, वही सबके बाप दादे हैं। श्री राम, उन्हीं की जय जयकार होती है। श्री राम जय। तो वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, उन्होंने वह प्रदर्शित किया है भक्तों के लिए। और मोह बस मनुष्य इस पर नहीं चलते, कंठी तो बांध लेते हैं, श्री राम जय राम जैसी चंदन लगा लेते हैं, पर उनके सत्य के मार्ग पर चलने की कि वो 6 घंटे बैठ करके सवेरे और 6 घंटे शाम को आसन लगाते थे, तो हम 6 मिनट ही लगाए ले में, एक ही समय लगाए ले में। बोलो गुरु जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। तो हे तात बोले कि लोग उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बोले अपने मन से अनेकों पंथ बना लिए। बोले क्या? फला देवता को पूजने जा रहे हैं, फला चुनरी मनोरथ हो रहा है, अनेकों प्रकार के अपने कल्पित मत बना लिए। तो श्रुति सम्मत हरि भक्त पंथ और संयुत बेरत विवेक, और तेन चलै नर मोह बस, कल्पै पंथ अनेक सियावर। राम जय राम मेरे प्रभु, राम जय राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। बहु धाम सवारे धाम जति, बिसिया हर लीन न रही बिरती। बहु धाम सवारे धाम जति, बिसिया हर लीन न रही बिरती। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही। अरे कुलवंती निकारई नार सती, ग्रह आनई चेर निवेर गति। कुलवंती निवारई नार सती, ग्रह आनई चेर निवेर गति। सुत मानई मात पिता तवलो, अवलानन दीख नहीं जवलो। सुत मानई मात पिता तवलो, अवलानन दीख नहीं जवलो। अब देखो काभूषण जी कह रहे गरुड़ जी से, सुनो, सन्यासी जो है नहीं कलयुग में बहुत धन लगा करके घर सजाते हैं। आश्रम देख लो सन्यासियों के कैसे बने हुए हैं। गृहस्थियों के घर ऐसे नहीं है जैसे सन्यासियों के महल बन रहे हैं।
बोले उनमें वैराग्य नहीं रहा। श्री राम जय राम। और उसे विषयों ने हर लिया। श्री राम जय राम। कलयुग में वो विषय भोग करने में लग गए। बोले हमारे पूर्वज जो सन्यासी करते थे तपस्या, वो हमारे किस काम की। श्री राम। इतना भक्त लोग चढ़ाते हैं, इसका हम उपयोग ही नहीं करते। बोले वो राधा चरण दास जी महाराज जिनकी जय जयकार सब कर रहे हैं, वो क्या है कि कितनी भी संपत्ति आती रहे उसको वो देखते ही नहीं। बोले क्या आया, ये आया बांटो भक्तों में भंडारा होने दो। श्री राम जय राम। वो देखते नहीं, लेकिन अब उनकी गद्दी पर कोई बैठ जावे और उसका मन संपत्ति में ही लग जावे। और कलयुग में सब जगह ऐसा ही है। बोले पहले संत ऐसे थे जो देखते नहीं थे, इसलिए आती जा रहती थी संपत्ति और लोक कल्याण के कार्य होते रहते थे और उनके दरबार सजे रहते थे। श्री राम जय राम। जय सिया राम। पर अब वो दरबार केवल विशेष वीआईपी आदमियों के लिए, धन के लेन देन करने वालों के लिए खुले रह गए हैं। वहाँ आम आदमी अब मत्था टेकने नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उन संत की तपस्या वहाँ उन्हें दिखाई नहीं देती है। श्री राम जय राम। तो बहु धाम सवारें धाम जति, बिस्या हर लीनी न रही बिरती, और तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कल कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगा करके घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं, इसे विषयों ने हर लिया और तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। श्री राम जय राम। मूर्ख हृदय न चेत, और जो गुरु मिले बेरंच सम। श्री राम जय राम। जय सिया। तो हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री पुरुष को घर से निकाल दे, पुरुष घर से निकाल देती हैं। अगर कोई स्त्री बढ़िया अच्छे आचरण वाली हो नहीं तो उसको तो घर से निकाल दिया जाता है। श्री राम जय राम। और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी रख लेते हैं। श्री राम जय राम। उसके अच्छे चाल चलन को तो देख करके और से हटा देते हैं। श्री राम जय राम। जय सिया राम। तो किसको रखते हैं? बोले दासी को रखते हैं घर में। श्री राम जय। हम देखते हैं आजकल की पत्नियों को पत्नी कहना तो बहुत ही उस शब्द का अपमान करना। बोले दासियाँ रहती हैं। श्री राम। देवदासी होती थी नहीं पहले ज़माने में, श्री उस प्रकार से दासियाँ रहती हैं। श्री राम जय राम। जय सिया राम। श्री राम जय राम। तो वो उन्हें विषयों ने हर लिया, तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हो गए। हितात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़ करके घर में दासी ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। प्रत्यक्ष में देखते हैं नहीं, जैसे ही स्त्री का मुंह दिखाई पड़ा छोड़ के भग जाते हैं, फिर नहीं माता पिता के पास में रहते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, जमुना मैया की। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। कथा में कभी कभी क्या होता है, कोई एक व्यक्ति सोच ले हमसे, नहीं नहीं, ये तो कथा में कहने का तरीका होता है। श्री राम जय राम। जय सिया राम। तो ससुराल प्यार लगी, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कथा में भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं सबके कल्याण के लिए, और हम स्वयं अपने कल्याण के लिए कहती हैं गोपी, किसी दूसरे से नहीं कहती। तो ससुराल प्यार लगी जब ते, रिप रूप कुटुम्ब भये तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितहीं। और जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। श्री राम जय राम। जय सिया राम। राजा लोग और पाप परायण हो गए और उनमें धर्म नहीं रहा। श्री राम जय राम। जय सिया राम। जब उसका विवाह हो जाता है लड़के का तो उसको अपने ससुराल के ससुर सारी वही प्यारे लगते हैं। श्री राम जय राम। जय सिया राम। जय जय सिया। और अपने माता पिता को छोड़ के बाहर रहता है, वो उसके शत्रु हो जाते हैं, उसके पट्टीदार हो जाते हैं। फिर तो राजा लोग पाप परायण हो गए। और राजा लोग कैसे होते हैं सब जानते ही हैं, इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य बिना अपराध दंड दे करके उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। श्री राम जय राम। जय सिया राम। और धनवंत कुलीन नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितहीं। और धनवंत कुलीन मलिनामी, धनवंत कुलीन मलिनापि, द्विज चिन्ह जने उधार तई तपी, द्विज चिन्ह जने उधार तपी। और धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। नीच जाति का शूद्र व्यक्ति हो, श्री राम जय, पर उसके पास में पैसा हो या बढ़िया पद मिल जावे नहीं तो उसी को लोग कुलीन मानते हैं। बोले आइए वाल्मीकि जी बैठिए। श्री राम जय राम। जय सिया राम। और 10वें चतुर्वेदी खड़े मुंह देखते हैं, बोले ये क्या हो रहा है। बोले आइए वाल्मीकि जी बैठिए, पहले आप बैठिए।
श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम जय। वो जब हमारी नगर निगम बना नहीं मथुरा का, तो उसमें सबसे पहला व्यक्ति नगर निगम का कौन व्यक्ति बना? बोले वाल्मीकि जी। श्री राम नगर निगम का मेयर कौन बना? और बड़े बड़े चतुर्वेदी और अग्रवाल जी देखते रह गए, हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े रह गए। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो ये भगवान की ऐसी लीला कलयुग में प्रत्यक्ष में है। बोले और कुछ जगह पे वो मथुरा तीर्थ नगरी, बोले किसकी? चौबेयों की नगरी। बोले उसका मेयर कौन? बोले वो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। और वो क्या कर रहे थे? चित्र वो गाँव कर रहे थे, पेट भर रहे थे अपना। श्री राम जय राम, भूखे पड़े थे। श्री राम जय राम। उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, नहीं उनकी वैल्यू तो थी, पर वो तपस्या छोड़ करके खाने में लग गए। श्री कमाने में लग गए और खाने में लग गए और राण रजाने में लग गए, इसलिए उनकी वैल्यू खत्म हो गई और मथुरा के मेयर कुछ और बन गए। श्री राम जय। तो इसी प्रकार से बोले कि नप पाप परायण और धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितहि, धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उधार लपी। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं, और द्विज का चिन्ह क्या रह गया? एकमात्र जनेऊ रह गया। और नंगे बदन रहना तपस्वी का। तपस्वी का क्या है? बोले कितना भी जाड़ा हो, न थोड़ी देर के लिए न कपड़े उतार करके और 2-4 बाल्टी शरीर पर डाले, इस प्रकार से ऐसा करे नहीं, हम उमी कर करके, तो उसको क्या कहते हैं? बोले उसको मानते तपस्वी। बोला वो बहुत बड़ा तपस्वी, मैं ही स्वामी जी महाराज हूँ, मैं बहुत बड़ा अरदास करने वाला तपस्वी। श्री राम, मैं कितनी बाल्टी पानी डालता हूँ हमारे शरीर पर जाड़े में, तो बोले मैं बहुत बड़ा तपस्वी। और ब्राह्मण कौन के? बोले जनेऊ। श्री राम जय राम। फिर बाद में वो जनेऊ को कुत्ते को पहनाए दे भले, वो कोई मतलब नहीं, उसको कोई संध्या से मतलब नहीं, उठने से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जनेऊ उसकी पहचान हो जानी चाहिए, चिन्ह मिल जाना चाहिए। श्री राम जय राम। तो वे प्रजा को नित्य, भले वो एक हनुमान चालीसा भी बच्चा नहीं पढ़ सके, पर जनेऊ। श्री राम जय। तो ऐसे अपने धर्म का जो माखौल है नहीं, खुद हम स्वयं उड़ाते हैं, दूसरा कोई उड़ाने नहीं आता है। हम स्वयं ही अपने धर्म से, लेकिन हम क्या है कि दूसरे इसके आगे कितने भी इस बात पर अंतर कर लें, पर हम अपने हृदय में झांकते हैं नहीं, तो हम पाते हैं कि हमसे जैसा निर्लज्ज और कोई है नहीं। जानते नहीं जानते? तो वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड दे करके उनकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि हम जो बोल रहे होते हैं नहीं, वो लाइव चल रहा होता है, सब जान रहे होते हैं क्या है। श्री राम जय। पर मूर्ख लोगों को समझ में आता नहीं है। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो अपना उपहास स्वयं कराते हैं, हम नहीं कराते हैं, अपना उपहास स्वयं कराते हैं, तो दंड देकर उनकी विडम्बना दुर्दशा करते हैं। इसी प्रकार से धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर कुलीन माने जाते हैं, और द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है, और नंगे बदन रहना तपस्वी का। तो जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। बहुत से लोग तो हम देखते हैं वो दुकान खोल के बैठे हैं, हाँ, और वो क्या है, हम तो संत हैं, हाँ, व्यापार कर रहे हैं, बनिया का काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम तो संत हैं, झूठ सच बोल करके अनेकों प्रकार की डग्गेमारी करते हैं, वो कहते हैं हम संत हैं। हाँ, तो हमने भी, भगवान कह रहे, कन्हैया कह रहे, इनकी दुकान के आगे से निकले नहीं, तो ये सेठ जी हैं, इनको सेठ जी नहीं है, उनको संत जी कहा कर, संत महाराज की जय हो, इस प्रकार से कहा कर। बोले बहुत बड़े संत हैं वो। श्री राम जय। तो वेद और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। और धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ धार तपी, और नहीं मान पुराण न वेद जो, हरि सेवक संत सही कल सो। और एक कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोप सुनी। कोप गुनी कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक भ्रात न कोप गुनी। कल 12 बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। अरे कवियों के तो झुंड हो गए। श्री राम जय राम, जय सिया। पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। बहुत कवि हैं आज के युग में। श्री राम, हर कोई कविता करना जानता है। श्री राम जय राम, जय सिया, पर उनको आश्रय देने वाला कोई नहीं है।
श्री राम जय। बोले सफाई कर्मियों को तो आश्रय दे सकती है सरकार, श्री राम जय, पर भगवान के गीत गाने वाले को कोई आश्रय नहीं देता है, श्री राम जय सिया। द्वारकाधीश के राजा धीराज के भी दरवाजे पर खड़े होकर के जब दर्शन करने आने वाले के आगे एका एका करता है, तब उन 10 में से कोई उसे 1 रुपया दे जाता है, श्री राम जय सिया। हो सकता है वे भी बहुत बड़ा कवि हो। भगवान कह रहे, द्वारकाधीश जी कह रहे, भगवान राजा धीराज कह रहे, गोपी उसकी न बेजना बता देना, हो सकता है वे भी बहुत बड़ा कवि हो, श्री राम जय। तो कवियों के तो झुंड हो गए, गली मोहल्ले में जगह जगह बैठ करके लोग, अभी कहा नहीं, ऐसी बातें करते हैं, सभी तुलसीदास बनते हैं, सभी सूरदास बनते हैं, पर उन बेचारों को आश्रय कौन देवे, इसलिए हार जख मार करके फिर चौपट ताश खेलने लगते हैं। बेबसी है ब्राह्मणों की, श्री राम जय। क्या करें, श्री राम जय। बोले रामायण भागवत सुनने वाले हैं ही नहीं, कौन किसको सुनावे, अरे किसको नहीं, अपने आप को सुनाओ रे, धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ, श्री राम जय राम, अपने परिवार में सुनाओ, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। बोले हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे नहीं तो देख ले बांग्लादेश में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं करेंगे तो नहीं रहेंगे, श्री राम जय। भगवान कह रहे प्रयत्न कर, भारत माता की जय कर, श्री राम जय, तभी रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे, केवल धन कमाने से नहीं रहेंगे, श्री राम जय। अंबानियों के झुंड बढ़ जाने से नहीं रहेंगे, श्री राम जय राम जय। बोले वो चाहिए जो अपने मातृभूमि पर बलिदान करने के लिए तैयार हो, अपने जीवन को, उनकी आवश्यकता है, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। तो कवि तो बहुत झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। पहले राजा उन्हें आश्रय देते हैं, श्री राम, पर अब राजा कैसे, बोले सफाई कर्मचारी की आवश्यकता, ब्राह्मण की, कवि की क्या आवश्यकता है। बोले गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई नहीं है, श्री राम जय। सब एक दूसरे के गुणों को देख के जलते हैं और उनमें दोष लगाते रहते हैं, श्री राम जय राम। इसलिए उसी भाषा में और वक्तव्य किया जाता है। तो कलयुग में बार बार हमारा कोई राग द्वेष का कार्य नहीं, लेकिन भाषा वही है, खग जाने खगी की भाषा, तो उसी भाषा में हमारी साधु संतों की भाषा ऐसी है ही। तो कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं और अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर के मरते हैं, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय जय। अभी इतना कलयुग आया नहीं है, अभी भगवान की कृपा है, श्री राम जय राम जय। लॉकडाउन जैसे में भी, और गेहूँ चावल मोदी सरकार फ्री बांट रही है, तो ऐसे अभी कलयुग आया नहीं है, भारत में तो नहीं आया अभी, श्री राम जय। लेकिन भारत के लोग नहीं मानेंगे तो एक दिन आ ही जाएगा, रोक नहीं सकते हैं, श्री राम जय। तो सुन खगेश कल कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड और मान मोह, अरे मान मोह मारादि मद व्याप रहे ब्रह्मंड। सुन खगेश कल कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड और मान मोह मारादि मद और व्याप रहे ब्रह्मंड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि, अर्थात काम क्रोध और लोभ और मल ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए हैं, छा गए हैं, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। क्योंकि सभी को ऐसा ही जीवन अच्छा लगता है। बोले सब ये समझते हैं कि बिना कपट के तो कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता है। बोले जब तक हम हट नहीं करें, दुराग्रह नहीं करें, तब तक हमें और सफलता मिल ही नहीं सकती है। बोले हम दम्भ नहीं करेंगे तो सामने वाला हम पे हावी हो जाएगा, द्वेष पाखंड नहीं करेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी, मान मोह नहीं करेंगे तो फिर हमारी क्या औकात रहेगी, और काम आदि नहीं करेंगे तो काम क्रोध ही हम में नहीं होंगे तो फिर जीवन ही बेकार है। कामनाएं तो होनी चाहिए, बिना कामनाओं को पूरा करे काहे का जीवन है। और कामनाएं पूरी हो जाए, उसका मल हमें नहीं होवे, उसका मत्सर नहीं होवे तो फिर क्या फायदा। इस प्रकार से भाई ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो रहे हैं, जैसा जीवन हम जी रहे हैं, जिन हम अवगुणों को स्वीकार करके फैला रहे हैं वही व्याप्त हो रहे हैं। तो तापस धर्म करें नर और जप तप व्रत मखदान। तापस धर्म करें नर और जप तप व्रत मखदान और देव न बरसई धरन, अरे देव न बरसई धरन और बये न जामहि धान। देव न बरसई धरन और बये न जामहि धान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगा है, तामसी भाव से। तामस धर्म करें न, तामसी भाव कैसा,
दूसरे का हित करने के लिए करता है, अपना हित करने के लिए नहीं करना चाहता है। श्री राम जय राम। अपना हित के लिए एक हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ना चाहता है और दूसरे के हित के लिए रात भर जाग के तंत्र करता है। इतना बेबस है, फिर भी कुछ नहीं कर पाता, पूंछड़ी भी नहीं उखाड़ पाता और कुछ नहीं कर पाता। भले ही अपने लिए गड्ढा खोदता है पर दूसरे का हित करने के लिए रात भर जागता है। श्री राम जय राम। और अपना हित करने के लिए 5 मिनट हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे झूठ नहीं, कथा हमारी सत्य के पायदान पर चलती है, आंखों से देखे हुए, प्रत्यक्ष में समझे हुए को वर्णन करती है। श्री राम। तो मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान धर्म तामसी भाव से करने लगा है। बोले दूसरे का अनिष्ट होना चाहिए मेरे करने से, और ऐसा होता नहीं। भगवान ने ये सब अपने हित के लिए बनाए हैं। जीव अपना हित कर सकता है, इनसे दूसरे का भी हित कर सकता है, मंगल कर सकता है, कल्याण कर सकता है, पर अहित करना उसके हाथ में नहीं है। श्री राम जय। तो देखना, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते, इसीलिए उनकी कामना पूरी नहीं होती है। और जैसे सती के आगे और निर्लज्ज जो होता है नहीं, लपका निर्लज्ज, वो कितनी भी खुशामत करे और उसको कितने भी मनामने करे पर उस कुत्ते की कुछ नहीं चलती है। श्री राम जय राम, जय सिया। वो सती को उसके धर्म से डिगा नहीं सकता है। पृथ्वी पर जल नहीं बरसते हैं और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। श्री राम जय राम। उसका मनोरथ नहीं पूरा हो सकता। और अवलाकच भूषण भूरि क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, और सुख चाहिए मूढ़ न धर्म रता, मत थोर कठोर न कोमलता। सुख चाहिए मूढ़ न धर्म रता, मत ठोर कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं। क्या है? उसके बाल होते हैं नहीं, उसको ही भूषण माना जाता है। दशरथ जी ने कैकेयी के केवल बालों की सुंदरता देख करके, उसका चेहरा नहीं देखा, बालों की सुंदरता देख करके उससे विवाह कर लिया। तो बाल ही उसके आभूषण हैं, तो उसके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया, और उसने बाल ही कटा लिए। श्री राम। तो और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्ति ही रहती हैं। श्री राम जय। कलयुग में जितनी भी स्त्रियाँ आप देखो ना, कुछ न कुछ हमेशा चरती रहती हैं भैंस की तरह से। श्री राम जय राम, जय श्री। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं और पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। चाहती क्या है? सुख। तो वो उसको सुख चाहने के लिए कितने भी वो करे, पर शरीर जो है नहीं, ये तो मिट्टी से बना हुआ है। कब तक? बोले 30 40 50, फिर टेढ़ा पड़ने लगता है। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय। तो क्यों पढ़ने लगता है? समझाने लगता है कि अब तो सीधा हो जा। श्री राम। तो बोला कि धर्म में उसका प्रेम नहीं, बुद्धि थोड़ी है स्त्री में और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं है। श्री राम जय राम, जय सिया राम। अरे नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध कारण ही। और पुरुषों के लिए कहा कि स्त्रियों के लिए कहा, अवला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहिए मूढ़ न धर्म रता, और अति मत ठोर कठोर न कोमलता। और पुरुषों के लिए कहा, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध कारण ही। लघु जीवन, अरे लघु जीवन संवत पंचदशा, कल्पांत न नाम गुमान हसा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, लगता ही है ऐसा सुख। श्री राम। यहाँ से वहाँ भाग, वहाँ से वहाँ भाग, कोई सुख नहीं है। श्री राम। और बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। श्री राम जय राम। अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए नहीं। अरे भगवान कह रहे, गोपी तू श्रेष्ठ साबित करे क्या? बोले नहीं महाराज। नहीं करे तो तुझमें दो जूता खींच करके द्वारकाधीश करे। नहीं, मैं श्रेष्ठ नहीं साबित करूँ अपने आप को। नहीं बोल, करने तेरी इच्छा है? नहीं महाराज, मैं तो बस चुपचाप राधे राधे करो। अच्छा नहीं, श्रेष्ठ साबित करे तो 2 जूते दूँ तुझमें अभी। बोले नहीं। और 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है उसका। बोले परंतु घमंड ऐसा कि मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उसका नाश नहीं होगा। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे कल काल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा, और नहीं तो से विचार न शीतलता, और सब जाति कुजात भय मंगता। नहीं तो से विचार न शीतलता, सब जात कुजात भय मंगता। कल काल ने मनुष्यों को बेहाल कर दिया, अस्त व्यस्त कर डाला, और कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। और लोगों में
न तो संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है, जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हुए। बोले सबसे बढ़िया काम क्या है, किसी भी प्रकार से भीख मांग के अपना जीवन चला लो। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। और ईर्षा पुरसा छर लोलुपता, भरपूर रही समता बिगता। ईर्षा पुरसा छर लोलुपता, भरपूर रही समता बिगता। और सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। श्री राम जय सिया राम। अरे दम दान दया नहीं जान पनी, और जड़ता पर बंचतता निभ घनी। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर बंचता ते बनी। और तन पोषक नार नरा सगरे, और पर निंदक जे जग मोह बगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। तो इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। बोले इन कार्यों को कोई करना ही नहीं चाहता। बोले जो करे वो मूर्ख है। श्री राम जय। तो किसी के मूर्ख कहने से और सत्य पर चलने वालों का निश्चय कभी टल नहीं जाता है। श्री राम जय। अरे छोटे छोटे संसार के विषय भोगों के पाने के निश्चय जब व्यक्तियों के नहीं टलते हैं, तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले का निश्चय एक तिल भर भी कभी टल नहीं सकता है। श्री राम जय। जिसका सत्य संकल्प का पूर्ण करने वाला मालिक भगवान राजा रामचंद्र कृष्ण द्वारकाधीश, उसका निश्चय टल नहीं सकता। श्री राम जय राम। तो वर्णाश्रम धर्म के आचार नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना, बोले क्या यही एक जीवन का सबसे बढ़िया तरीका है। यह बहुत अधिक बढ़ गया। बोले जो दूसरों को ठगना नहीं जानता है, उसमें क्या वो क्या आदमी है, वो बेकार आदमी। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं, और जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। श्री राम जय राम। और गरुड़ जी कह रहे, कथा सुनते सुनते अचानक बोले, महाराज काकभूषुंडी जी आप तो बहुत सारी बुराई कर रहे हैं। तो श्री राम जय सिया राम। बोले पराई निंदा करने वाले जगत में वे ही फैले हैं, पर आपके जैसे तो एक भी नहीं है जगत में। श्री राम जय। तो काकभूषुंडी जी ने कहा मैं बुराई थोड़ी कर रहा हूँ। श्री राम जय सिया राम जय। और मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपनी आत्मकथा सुना रहा हूँ। गरुड़ जी आप ध्यान से सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? श्री राम जय। हाँ, गरुड़ जी ने कहा हाँ महाराज सही। तो मैं अपनी आत्मकथा सुना रहा हूँ, अपनी आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। श्री राम, किसी दूसरे के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। श्री राम जय राम। जो मुझको ज्ञान हुआ उसका वर्णन कर रहा हूँ, किसी दूसरे के बारे में टिप्पणी करने का कोई उद्देश्य नहीं है। गरुड़ जी आपको सत्य का ज्ञान कराना है, इसलिए जो भी मैंने समझा है सत्य जिस प्रकार से, उस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं पराई निंदा का कार्य नहीं कर रहा हूँ। श्री राम, इस बात को ध्यान दे करके तब कथा सुनना। श्री राम जय सिया राम। तो जो पराई निंदा करने वाले हैं वही कलयुग में जगत में फैले हुए हैं। और स्वन ब्यालारि काल, क्योंकि जो निंदा करते हैं नहीं वो डंके की चोट पर नहीं कर सकते हैं। डंके की चोट पर सत्य बोला जाता है, निंदा का काम तो कोने में किया जाता है। श्री राम जय सिया राम। अरे स्वन ब्यालारि काल मल कल मल अवगुण आगार। अरे सुन ब्यालारि काल मल कल मल अब गुण आगार। और गुणों बहुत कलयुग करे बिन प्रयास निस्तार। गुणों बहुत कलयुग करे बिन प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, लगता है आप कलयुग के जो मैंने आंखों देखा हाल सुना सुनते सुनते थोड़ा घबरा गए। तो सुनिए, ये कलकाल पाप और अवगुणों का घर है। किंतु अब मैं इसकी एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ आपको। किंतु क्योंकि जो कथा करने वाले जो है नहीं भगवान के भक्त हैं और स्वयं भगवान है और संत हैं, वो क्या है कि वो निरपेक्ष टिप्पणी करते हैं, किसी एक पक्ष की टिप्पणी नहीं करते। बोले अभी दोषों का वर्णन किया है और आंखों देखा, और अब इसके गुणों का वर्णन सुनिए महाराज। तो वो एक गुण इसका सबरे दोषों पर भारी है। बोले कैसे? कलयुग में एक गुण भी बहुत बड़ा है और उसमें बिना ही परिश्रम के भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है।
सुन ब्यालारे काल कल मल अवगुण आगार और गुणों बहुत कल युग कर बिन प्रयास निस्तार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। और गरुड़ जी सुनिए, सत्ययुग त्रेता द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। तो गाते रहोगे राम का नाम, गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। गाते रहोगे राम का नाम, मिलता रहेगा तुमको आराम। जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। अरे कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जो, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जो, अरे जो गति हो सो काले हरे नाम ते पावै लोग, जो गति हो सो काले हरे नाम ते पावै लोग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अरे कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करे हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्प कर्म भव तरहीं। त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, प्रभु ही समर्प कर्म भव तरहीं। कलयुग सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। और त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके और फिर भवसागर से पार हो जाते हैं। और द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहीं उपाय न दूजा। द्वापर करे रघुपति करे पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहीं उपाय न दूजा, नर भव तरहीं उपाय न दू। द्वापर में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया। और कलयुग में तो केवल भगवान के गुणगानों का, भगवान की गुण कथाओं का गान करने से ही और मनुष्य भवसागर की था पा लेते हैं, इतना सरल है। अरे कलयुग केवल हरे गुण गाहा जय जय राम, और गावत नर पावई भव था जय जय राम। कलयुग केवल हरे गुण गाहा जय जय राम, और गावत नर पावई भव था जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना जय जय राम, एक आधार राम गुण गाना जय जय राम, एक आधार राम गुण गाना जय जय राम। कलयुग में
न तो लोग यज्ञ और न ही ज्ञान ही कर सकते हैं, न योग कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। आप जानते हैं कितने सारे विघ्न हैं, तो इसमें योग जप तब तक चल ही नहीं सकता है। श्री राम जय सिया राम, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ के विषय भोगों के पारंगत जो नायक नायिकाएँ हैं नहीं, स्नेह तारिकाएँ बड़े बड़े श्री राम जय तारिकाएँ नाचती रहती हैं श्री राम जय। जैसे लंका में जानकी जी के आगे और रावण की श्री राम जय राम, त्रेता आदि जो उसकी सहचरी हैं श्री राम, भगवान की जानकी जी को भय दिखाती रहती हैं श्री राम जय, पर उनकी कुछ चलती नहीं, वो भगवान के नाम लेने से जानकी जी को रोक नहीं सकती हैं। श्री राम जय सिया। तो जानकी जी भी यही कहती हैं, हनुमान जी भी कहते हैं, सब कहते क्या कहते हैं, बोले नाम से बड़ा श्री राम और कोई उपाय नहीं है भगवान श्री राम। तो कलयुग सम, तो बोले कि कलयुग जोग न जप्य न ज्ञाना और एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में न तो योग है और न यज्ञ है और न ज्ञानी है, तो भगवान रामचंद्र जी के गुणगान का ही एकमात्र आधार है। अरे सब भरोसे तजे जो भज रामई जय जय राम, सब भरोसे तजे जो भज रामई जय जय राम, और प्रेम समेत गाव गुण ग्रामई जय जय राम। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय सिया राम। अरे सब भरोसे तजे जो भज राम ही, और प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। अतः सारे भरोसों को त्याग करके, भरोसे जो जहाँ के हैं वो सब झूठे दिलासे हैं समझे, तो उनको छोड़ दे। श्री राम जय, और भरोसे दिलासे टूट जाते हैं, दिलासों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। तो अतएव सारे भरोसे त्याग करके जो भगवान श्री रामचंद्र जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, अरे सोई भव तर, अरे हाँ सोई भव तर, प्रत्यक्ष में, बात के तरने की तो बाद में, अभी प्रत्यक्ष में श्री राम जय। अरे सोई भव तरे कछु संशय नाई जय जय राम। किसको संशय? श्री राम जय राम, जय सिया राम। अरे केवल वही नहीं, जो सुने वो भी तरे श्री राम जय राम। अब बोलो किसको संशय? सुनने वाले को है संशय, बोलने वाले को नहीं। श्री राम जय, सुनने वाले को संशय। तो सोई भव तरे कछु संशय नाही जय जय राम, नाम प्रताप प्रगटे कल माही जय जय। जब जय सिया राम है, बोले वो तो तरह ही तरह, सुने वो भी तरह, पर सुने नहीं श्री राम जय राम। तो भगवान के को तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो सोई भव तरे कछु संशय नाही जय जय राम, और नाम प्रताप प्रगट कल माही जय जय राम। भाई भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है, तब पत्थर चल तर जाते हैं। हाँ, और नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अरे कल करे के पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य होए नहीं पापा। कल करे के पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में एक पवित्र प्रताप महिमा और भी है, सुनो गरुड़ जी। क्या बोले कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, मन से मैं कुंभ में जाए के स्नान करिया, ये तो संभव है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया। पर मन से मैं किसी का हित कर दूं, ये पाप नहीं। श्री राम जय सिया। गोपी तू मन से किस किस का हित करे? बोले महाराज मेरे को फुर्सत ही नहीं। श्री राम जय राम। मंगल करने के लिए आपका काम मंगला में खड़े रहते हो महाराज द्वारकाधीश, और जमुना मैया मेरी सबको खड़े होकर के वरदान और आशीर्वाद देते रहते हैं। आप मेरे माता पिता, तो मेरा काम भी आपके गुणगान करके सबका मंगल और कल्याण करना है। ये कथा जो कहता है सुनता है, तुलसीदास जी कहते हैं उसका मंगल कल्याण करती है, भगवान शंकर कहते हैं मंगल करणी। हाँ, और सब कुछ देने वाली ऐसी भगवान की कथा है।
तो कलयुग तो सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कल माही। और कल कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पा। बोले अहित फिर भी अगर कोई सोचे भी अहित तो मन से सोचा हुआ नहीं होता। हाँ, रात भर जग के करे तो होता ही है फिर श्री राम, फिर तो उसका हिसाब तो द्वारकाधीश देता ही है। लेकिन मन से केवल सोचे, उसको गुस्सा आ जाए, मन से केवल सोचे, कोई बात नहीं, भगवान कहते हैं ठीक है। वैसे नहीं सोचना चाहिए मन से भी, और फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए, पर अगर कोई बात नहीं है, मन से सोच भी लिया नहीं बुरा करने का, तो भगवान कहते हैं उसको मैं गई कर देता हूँ, उसको प्रयोग में नहीं करे। बोले कलयुग समयुग आन नहीं, और जो नर कर विश्वास, और गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग सम युग आन नहीं। अरे यदि मनुष्य विश्वास करे नहीं तो जिस युग में वो इस समय है उसके समान कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गागा करके मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। अरे लोग कितने संगठन बनाए के तू कर मैं कर, और पूरे समय लगे रहते हैं 24 घंटे, और 2 समय का भोजन बनाने में ऐसी की तैसी हो जाती है, नहीं हो जाती है। पर ये जमुना मैया की मेहर है, कृपा है कि भोजन तो बनता ही है, बर्तन तो मसते ही हैं, वो तो सभी करते हैं, पर राम की कथा भी होती है। तो ये किसकी कृपा है? वो यमुना मैया की कृपा है। तो कलयुग का प्रभाव, कलयुग के दोस्त तो बहुत सुने, कलयुग का प्रभाव गुण तो बोले कि श्री राम जी के निर्मल गुण, तो एक कलयुग में गुण किस बात का है? बोले कि इसमें राम जी का जो गुण है नहीं, चाहे भले ही किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान के गुणगान को छोड़ना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि को नाम, श्री राम जय राम। तो बोले कि भगवान का नाम लेने में कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, और वो भी ब्राह्मण चतुर्वेदी, वो कमज़ोर पड़े भगवान का नाम लेने में तो उसके लिए धिक्कार है। तो श्री राम जी तो युग से श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूह को गागा करके मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। और बिना परिश्रम के ही तरता है नहीं श्री राम, कोई परिश्रम नहीं। श्री राम जय राम, यमुना मैया की कृपा से श्री राम जय राम जय, कोई परिश्रम नहीं। श्री राम जय राम जय। और लोगों को बड़ा परिश्रम है, एक दूसरे की सहायता मांगते हैं, बेटा तू करना, बाप तू करना, मैया तू करना, बहू तू करना, सास तू करना, एक दूसरे की सहायता श्री राम। और छोटे बच्चे तक की सहायता लेने में नहीं हिचकते हैं, बेटा ने कहा आज तो तू आएगा तो हमारा फलाना काम करिए। श्री राम जय राम जय सिया राम। हाँ, गोद में बिठा के लाड़ ललाना तो बड़ी दूर की बात है। श्री राम पहले काम तो कराए लें, अपना अधिकार तो दिखाए लें। श्री राम जय राम। तो ऐसे श्री राम जय राम। और यहाँ कोई परिश्रम नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो यमुना मैया की कृपा के अधीन है। श्री राम जय। है तो सब जगह उसकी कृपा के अधीन, पर हम मानना बड़ा कठिन है इस बात को। तो बोलो यमुना मैया की जय। तो यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में भगवान राम जी के निर्मल गुण समूहों को गागा करके और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। और सुनो गरुड़ जी, प्रगट 4 पद धर्म के, कल मऊ एक प्रधान। प्रगट 4 पद धर्म के, ये धर्म के 4 पद हैं जो सब जानते हैं कौन कौन से हैं। सत्य, दया, तप और दान, ये 4 चरण हैं धर्म के। इनमें सबसे पहला है सत्य। जीवन में सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सत्य के बल पर ही सब धर्म टिका रहता है। दूसरा है दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तीसरा है तप, अपने आप को सहन करना, गर्मी जाड़ा सब सहन करना, हाँ, और सुख दुख को सहन करना, तपस्या में रत रहना, ये तप है। और फिर अंतिम इसका चरण है दान। तो कलयुग में बाकी 3 चरणों को तो हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, सत्य पे चल नहीं पाते हैं, दया में आती नहीं है, तपस्या करने का हमारा शरीर नहीं है, तामस हमारा शरीर है। लेकिन हाँ, दान सभी करते हैं। श्री राम जय राम जय सिया राम। क्योंकि दान राक्षसों ने भी किया है, नहीं बलि राजा ने भी दान किया, बोलो उसी के नाम से बलिदान है। श्री राम जय राम। और कर्ण जो दुर्योधन के पक्ष में था वो भी बड़ा दानवीर था। जरासंध जो भगवान का शत्रु था वो भी बड़ा दानवीर था। श्री राम। दान वो भी करते हैं, राक्षस लोग भी। श्री राम। तो दान उनमें भी होता है, इस कारण से कलयुग में एक ही चरण बचा है, बोले दान। श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। और जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। इसलिए दान देते समय जेब में यदि हाथ जावे नहीं तो कुछ लेके और दूसरे के पास तक चला जावे। ये नहीं कि
कि विचार बदल जावे, और बड़ी जल्दी बदलता है। अगर हमने जेब में हाथ डाला और ऐसे ही निकाल लिया खाली तो फिर नहीं जाता दोबारा जेब में। श्री राम जय जय राम। जेब में से हाथ चला गया नहीं तो समझ ले कि वो दूसरे के लिए भगवान ने कह दिया, तेरे हिस्से का नहीं है, उसका धीरे। श्री राम जय राम। वो दान है। श्री राम जय राम। और जिसमें कष्ट है देते समय वो दान नहीं है। श्री राम जय। वो तो निरा कोरा अभिमान है। श्री राम जय राम। तो नित्य युग धर्म हो सब केरे, और हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, और कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। नित्य युग धर्म हो सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी के माया से प्रेरित होकर के सबके हृदयों में सभी युगों में धर्म नित्य रहते हैं। और भगवान की कृपा कैसी है। अब काकभूषण जी ने कहा, देखो ये तो मैंने तुम्हें एक सामान्य सी बात बताई कि इस युग में ये प्रभाव, इस युग में ये प्रभाव। अब भगवान की कृपा का प्रभाव सुनो। बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा, किसी युग की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की और राम जी की कृपा कैसी है। बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा, किसी युग के कोई बंधन नहीं है यहाँ पर। बोले क्या। बोले कि भगवान राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। वो नित्य हमारे हृदय में कलयुग भी आता है, सतयुग भी आता है, सब आते रहते हैं हमारे हृदय में। तो शुद्ध सत्वगुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, जब हम इस प्रकार से भगवान के भजन में बैठते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, हाँ श्री राम जय राम, कोई भी कार्य जब इस प्रकार से करते हैं कि शुद्ध सत्वगुण में और समता विज्ञान और मन के प्रसन्न होने पर करते हैं, तो उसे क्या समझना चाहिए। उसे सतयुग का प्रभाव समझना चाहिए। श्री राम जय सिया। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सतयुग का प्रभाव स्वयं है। श्री राम बोले उसके लिए वो सतयुगी है। श्री राम। तो सत्व बहुत रजे कछुरति कर्मा। अरे सत्य शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। और सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, और सब विद सुख त्रेता कर धर्मा। और बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। और सुनो गरुड़ जी, सत्वगुण अधिक हो और कुछ रजोगुण भी आ जावे और कर्मों में प्रीति भी हो जावे, तपस्या में से हटके कर्मों में प्रीति हो जावे, सब प्रकार से सुख हो, वह त्रेता का धर्म है। थोड़ा सा पहले से कम हुआ तो रजोगुण, और रजोगुण बहुत हो जावे, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो जावे, और कुछ तमोगुण हो जावे, मन में हर्ष हो पर भय भी साथ में आ जावे। अब तो द्वापर धर्म का मार्ग है। श्रीमद द्वापर का धर्म है। श्री राम जय। जब हृदय में ऐसी भावना आने लगे नहीं कि हर्ष हो लेकिन थोड़ा सा भय भी आने लगे, तो समझ लिया द्वापर युग में आ गए हम। श्री राम जय। और तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, जय जय राम। कल प्रभाव विरोध चौरा, जय जय राम। और तमोगुण बहुत हो और रजोगुण थोड़ा हो और चारों ओर विरोध हो, वह कलयुग का प्रभाव है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान करके अधर्म को छोड़ करके धर्म से प्रीति करते हैं। इस बात की परवाह नहीं करते कि अब तो कलयुग है, ऐसा ही चलता है। नहीं, क्या कह रहे हैं पंडित लोग, क्या कहते हैं। श्री राम जय राम। जीव उठाई तरुआ से दे मारी नहीं। श्री राम जय ब्रज की भाषा में। हाँ, तो उसको ऐसे नहीं बोले क्या कि युग के प्रभाव को नहीं मानना है कि अब कलयुग है तो अधर्मी करो। श्री राम जय राम। धर्म से हटने का रास्ता नहीं ढूंढना है, धर्म पर चलने का रास्ता ढूंढना है। हमारा काम धर्म के रास्ते पर चलना है, उससे डिगना नहीं है। श्री राम जय। और दूसरे को डिगाना नहीं है। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो अधर्म को छोड़ करके धर्म में प्रीत करते हैं। कब करते हैं कि युग का प्रभाव ध्यान में नहीं करते। बोले चारों युग प्रताप तुम्हारा, हर समय भगवान का प्रताप है। श्री राम जय। इसलिए हर समय अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री राम जय। ये नहीं कह देना चाहिए तो कलयुग ऐसा ही होता है, तो तेरे घर में होता है, खूब कर आराम से। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय। तो कैसा होता है कि हंस चुगेगा दाना गुंचा कौआ मोती खाएगा, ऐसा ही होता है। तो तेरे घर में होता है ऐसा। श्री राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय। भगवान के यहाँ पर तो कौआ भी हंस बना दिया जाएगा। ये देख ले,
प्रत्यक्ष में काकभूषणी की कथा। श्री राम, कौए को हंस बना दिया जाता है, कौआ मोती नहीं चुगता है। श्री राम जय, भगवान की लीला में श्री राम जय, कौए को हंस बनाने की भगवान क्षमता रखते हैं। श्री राम जय राम, मोती चुगा लेना ये कोई बड़ी क्षमता नहीं, कौआ चुग ही नहीं सकता है। श्री राम जय, जैसे बंदर अदरक खा नहीं सकता है, कौआ मोती चुग नहीं सकता है। श्री राम जय। तो इसी प्रकार से तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। कल अभी कहा नहीं, राम नाम की लूट है, खूब कहते हैं, रोज कहते हैं, पर कलयुग के जीव उसे लूट को नहीं ले सकते हैं। श्री राम जय। इसी प्रकार से कौआ भी मोती नहीं चुग सकता है, केवल कहने की बात है। मोती हंस ही चुग सकता है, कौए में उतनी सामर्थ्य नहीं है मोती चुग ले। हाँ, वो कैसे चुग लेगा? श्री राम जय। वह काकभूषणी को हंस बनाया है भगवान ने, भगवान की कृपा से हंस बन गए हैं। श्री राम जय। कौआ नहीं चुग रहा, तो कौआ प्यार से भगवान ने उसको कहा है, तो भगवान की अपनी मर्जी, अपनी मौज है, वो अपने हंस को भी कौआ कहें, उनकी मौज है। श्री राम। तो तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चंगोरा, और बुध जग धर्म जान मन माही, और तज अधर्म रत धर्म कराई। श्री राम जय। तो पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान करके अधर्म को छोड़ करके हमेशा धर्म से प्रीत करते हैं। बोले हमारी प्रीति किससे? धर्म से। युग का कोई वो नहीं है, ठेकेदारी। श्री राम जय राम जय। युग पर थोप देना आरोप कि युग के कारण से धर्म कर रहे हैं। श्री राम, युग ने नहीं कहा धर्म करने के लिए। श्री राम जय राम। अरे काल धर्म नहीं व्यापैताई, रघुपत चरण प्रीत अति जाय। और सुनो भगवान की चरणों का, भगवान की शरणागति का प्रभाव, कि जिसका भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते कि अब युग बदल गया, अब तो कलयुग है। श्री राम जय। अब राम कहने से क्या होता है? श्री राम जय राम जय सिया राम। और क्या होता है क्या नहीं होता है इसलिए थोड़ी कहा जा रहा है, हमारी मौज है, हमारी मस्ती है, भगवान की कृपा है, इसलिए कहा जा रहा है। क्या होता है और क्या नहीं होता है वो तो बिजनेस व्यापार वाला सोचता है भैया। श्री राम जय सिया। यहाँ कोई क्या होता है या नहीं होने के लिए थोड़ी है, बोले भगवान अपने आप सबका मंगल करता ही है। श्री राम, हमारे करने से थोड़ी हो रहा है। श्री राम, पर हमारा काम तो जो है, हमारी अपनी मौज है, अपनी मस्ती है, भगवान की कृपा है। तो श्री राम जय सिया राम। तो सब तर्क कुतर्कों को छोड़ करके और फिर भगवान का नाम का गुणगान होता है, तो उसको फिर वह भगवान कहते हैं कि जिसका रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते, कोई युग धर्म का प्रभाव नहीं। फिर हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र, जो खेल देखते हैं नहीं, सिनेमा देखते हैं, श्री राम जय सिया राम, तो उसमें नायक कितने सारे चरित्र करता है। या हम वैसे गली मोहल्लों में देखते हैं बाजीगर जमूरा, श्री राम जय, तो उसका इंद्रजाल देखने के लिए बड़ा विकट और दुर्गम होता है। वह काट देता है, जमूरा काट देता है, उसको शरीर को दो हिस्सों में काट दे जादूगर, श्री राम, तो बड़ा दुर्गम होता है। और फिल्म में भी एक नायक एक साथ 50-50 को मारता है, इतना आश्चर्यजनक सीन दिखाया जाता है। तो पर नट के सेवक और कभी कभी वो मर जाता है बिल्कुल और फिर जिंदा हो जाता है, ऐसे अनेकों प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाएं दिखाई जाती हैं। तो उसके नट के सेवक जो होते हैं ना, जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती, श्री राम जय, पर उसके साथ में जो देख रहे होते हैं उसकी लीला को, कि जो जानते हैं उसके सेवक हैं, बोलते बोले नट तो उसने रूप धारण कर लिया है, वास्तव में वो थोड़ा ही है, वो तो हमारा मालिक है। श्री राम जय, वो रूप कोई भी धारण कर ले। श्री राम जय सिया राम जय सिया। तो इस संसार में सभी रूप उसी के हैं। श्री राम जय, ऐसा कोई रूप नहीं है जो उसका नहीं है और जिस पर उसका कंट्रोल नहीं है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से उस भ्रम को मन में से निकाल करके कि भगवान के अलावा कोई कुछ कर सकता है, इस भ्रम को मन में से निकाल देना चाहिए। श्री राम जय सिया राम। और सब कामनाओं को छोड़ करके श्री राम जय सिया राम। तो जैसे नट के सेवक पर जमूरे को उसकी माया नहीं व्यापती, तो काल धर्म नहीं व्यापी ताई, और रघुपति चरण प्रीत अति जाही। और नट कृत बिकट कपट खगराया, और नट सेवक ही न व्यापई माया। नट का सेवक कौन है? जैसे फिल्म में हीरो काम कर रहा है और वो उसका क्या अर्दली जूता उठाने वाला अचानक आया, ए हमारे जूते उठा रहे, श्री राम जय राम। ऐसे ही भगवान ने राम रूप रखा,
श्री राम जय राम। उनको अपना सेवक किसे बनाया? बोले केवट को, नाव लेके आ रहे, श्री राम जय, हमें नाम में बिठा रहे, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय। तो उसके सेवक को तो वो क्या कहता है, केवट क्या कहता है, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मैं सब जानता हूँ कौन हो तुम, श्री राम जय राम, जय सिया, कहे तुम्हार मरम में जाना, श्री राम जय राम। तो उसको भगवान की माया नहीं व्याप्ति, नहीं आ रहा, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो बोले कि भगवान के माया के, तो बोले उसको नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्याप्ति, उसको पता है कि मेरा जैसे सीन आया फिल्म में गोली लगने और मर गया, पर जो नट का सेवक है वो जानता है मरा थोड़ी, हम उसके साथ में ही थे जब फिल्म चल रही थी, श्री राम जय राम, और उसने मारा भी नहीं, श्री राम जय, बोले केवल एक्टिंग हो रही मरने और मारने की, श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो सब कामनाओं, इसीलिए जब वो जान जाता है तो हरे माया कृत दोष गुण बेनु हरि भजन न जाए, और भजई राम तज काम सब अस विचार मन माही। हरे माया कृत दोष गुण बिन हरि भजन न जाए, और भजई राम तज काम सब अस विचार मन माए। भगवान की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण भगवान के हरि के भजन के बिना नहीं जाते हैं, श्री राम। इसलिए सतत भजन करते रहना चाहिए, गाते रहोगे राम का नाम तो मिलता रहेगा तुमको आराम। और मन में ऐसा विचार करके और सब कामनाओं को छोड़ करके और निष्काम भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करते रहना चाहिए। श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया। और कथा में क्या है कि जब कथा में ऐसा वर्णन हो रहा होता है जिसमें कुछ दोषों का वर्णन बड़े ध्यान से लोग सुनते हैं और उन्हें बुरा भी लगता है बेकार, लेकिन जब भगवान के कल्याण की बातें हो रही हैं तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, शांत हो जाते हैं। क्यों? जैसे उन पर घड़ों पानी पड़ गया हो। श्री राम जय राम, जय, क्योंकि उनमें वो योग्यता ही नहीं भगवान के पथ पर चलने की। भगवान तो मौका दे रहा है सबको, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, कल्याण का मंगल करने का मौका सबके पास में, सवेरा सबके लिए होता है, सब उठ सकते हैं, पर नहीं उठे तो भगवान नारायण तो दर्शन देते ही हैं, अपनी ऊर्जा से सबके जीवन को ताजगी से भर देते हैं, सबका मंगल कल्याण कर देते हैं। अब जिसको चाहिए अमृत भगवान बांट रहे हैं, किस किस को चाहिए वो आवे द्वारकाधीश की मंगला में, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इसी प्रकार से भगवान रामचंद्र जी का जो भजन है वह निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से सब कामनाओं को छोड़ करके करना चाहिए। और भजन करने में जब मग्न हो जाएं तो फिर भगवान कह रहे आज की कथा को गोपी अब यहीं विराम दे देना चाहिए, इससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। ससिललाट मुँह महाविशाला, नेत्र लाल भुकटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, धरस करत जन सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेत अन्ननंदीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी प्रलय काल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गामे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य रूप सरस्वती का तुम लारा। जैसे बुद्धि से मुनि नवारा, धर रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हरणा कुसुम स्वर्ग लक्ष्मी रूप धरो जगमाई। श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत बिलासा। ध्यासन दीजय मनासा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा तब नहीं जाए मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी। छिन्न वाले दुख निवारण की हरिवाहन सो भवानी।
पानी लागु वीर चलत अगवान कर में खप्पर खड़क विराजे जाको देख काल डर वाजे सोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठ शत्रु नगर कोट में तुम्ही विराजे त्यों लोक में डंका बाज सुमन समुदान तुम मारे रक्त भी संकन महसासुर दैत्य मानी जय अगवार मय्य कुलानी रूप कराल काल को धारा सहन से तुम ते संगारा परिगार संतन पर जब जब भैसाय मात तुम अमर परी अरबा सब लोका तम में मा सब रहे शोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सना पूजे नर नारी प्रेम भगत से जो जसगा में दुखदार दंड कटनिया में ध्यावे तुम्हें जो नरमल्लाई जन्मते सोचुट जोगीश्वर मन कहत पुकारी योग न होय शक्ति तुम्हारी शंकर आचार तब कीनो काम क्रोध जी सवली नो दिन ध्यान धरो शंकर को काहू काल ने सुमन शक्ति रूप को अमरम न पायो शक्ति गई तब मन पछतायो शरणागतो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दही शक्ति कीन बिलम्बा मुको मात कष्ट तीरो तुम बिन कौन रे तुम आशा तृष्णा निपट सदा वैरिप मूरख में अड्डर पावे शत्रुनाश कीजिए महारानी सुमरो एक चित्त में भवानी करो कृपा हे मात दयाला हृदय सिद्ध करो न्याला जन्म जन्म में तप्पल पाऊँ तुमरो जसन स्नान दुर्गा चालीसा जो गावे सबसे भोग परम पद पावे देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम भवानी करो कृपा जगदम भवानी बोलो जगजन्य निपुण्य पार्वती मैया की जय या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो बावरे राम कहो बावरे कृष्ण कहो बाव राम कहो बावरे कृष्ण कहो बाव राम कहो बावरे कृष्ण कहो बाव राम कहो